हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है संडे की वोकैबुलरी वीडियो में, जो कि इंटरेस्टिंग भी होगी और इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है आज की वीडियो। आप इन वर्ड पेयर्स को देखें, हेवन और हेवन। मुझे लगता है बहुत लोगों को इनके बीच का डिफरेंस जो है ना, इनके बीच का फर्क नहीं पता होगा दोनों वर्ड्स का। वैसे एक और पेयर है हमारे पास, अप्राइज और अप्रेस। इन दोनों वर्ड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखते हो, है ना, इनके बीच के डिफरेंस के ऊपर। ऐसे कई सारे पेयर्स हमारे पास हैं, इंश्योर और अश्योर है, ब्रेक और ब्रेक है, दोनों की स्पेलिंग अलग है। फिर आपके पास वे और वेट है। इसी तरह से आपके पास फ्लाउट और फ्लॉन्ट है, और लास्ट में कैपिटल और कैपिटल है। एक में ए आता है, एक में ओ आता है। तो आज की वीडियो अपनी इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड है कि ये वर्ड्स जो एक जैसे दिखते हैं या इनका मीनिंग भी आपको लगता है एक जैसा है, लेकिन क्या इनके बीच का डिफरेंस है। शुरू करेंगे अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को फर्स्ट पेयर के साथ में, हेवन और हेवन। जरूर से एक लाइक ड्रॉप करें वीडियो पे। अगर 2000 लाइक्स तक वीडियो पहुंचती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, हेवन का मतलब होता है, पहले इसको प्रोनाउंस करना सीखें, हेवन, हेवन, है ना, इसको हेवन ना बोले। हेवन का मतलब होता है पनाह, हिंदी में बोलते हैं शरण, है ना। इसके सिनोनिम बोलेंगे पनाह के तो असाइलम बोल दें, रिफ्यूज बोल दें, शेल्टर बोल दें। तीनों का मतलब होता है किसी के लिए शरण। हेवन को मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। द रिफ्यूजीज वर इन सर्च ऑफ अ सेफ हेवन। जो रेफ्यूजीज थे वो सर्च में थे, वो तलाश में थे एक सेफ हेवन की। यहां पे सेफ हेवन का मतलब क्या है? एक सुरक्षित पनाह। उनको स्वर्ग नहीं चाहिए था, उनको हेवन नहीं चाहिए था, उनको हेवन चाहिए था, जहां पे वो पनाह ले सकें, अपनी जान बचा सकें। रिफ्यूजीज की स्पेलिंग सही कर लेना, तो रिफ्यूजीज सही हेवन के, सेफ हेवन की तलाश में थे। लेकिन अगर आप बोलेंगे ना हेवन, जिसमें एक ई आ जाएगा एडिशनल, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, है ना। इसको हेवन बोला जाता है, एक्सटेसी बोल दें, यूटोपिया बोल दें या पैराडाइज बोल दें। इसका मतलब होता है अपने आप में एक स्वर्ग, जन्नत बोल दें इसको। तो इसको यूज कैसे करते हैं? एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। ये एक बहुत ही फेमस सेइंग है, कहावत है इंग्लिश में। सबको स्वर्ग जाना है लेकिन मरना किसी को नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। तो हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। अब देखो, इन दोनों वर्ड्स को मैंने एक साथ ले लिया है, एक ही सेंटेंस में यूज करूंगा ताकि और क्लैरिटी बने। पहला है आपका हेवन, दूसरा है आपका हेवन। मैं क्या बोलूं? स्विट्जरलैंड इज अ पॉपुलर टैक्स हेवन एंड अ हेवन ऑन अर्थ फॉर टूरिस्ट। जो स्विट्जरलैंड है वो एक पॉपुलर टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन का मतलब क्या है? टैक्स चोरों के लिए पनाह है वो। अगर आपको टैक्स चुराना है तो अपने देश का पैसा स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रख दें। तो स्विट्जरलैंड एक टैक्स हेवन है, टैक्स बचाने वाले लोगों के लिए पनाह की जगह है, और एक स्वर्ग है, हेवन है, उन टूरिस्ट लोगों के लिए, आप मेरे जैसे लोगों के लिए अर्थ पे। तो घूमने वालों के लिए वो स्वर्ग है और टैक्स चोरों के लिए वो पनाह है, टैक्स हेवन है। तो दोनों तरीके से दोनों वर्ड्स को अपने एक सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। चलिए अगले पेयर की तरफ बढ़ेंगे। हेवन हेवन आपने सीख लिए हैं। अब देखना, थोड़ा टेम्पो हम थोड़ा ना ऊपर लाएंगे। अप्राइज और अप्रेज के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो देख रहे हो आप, इधर एक ए पड़ेगा एडिशनल, यहां पे बिना ए के आई आया हुआ है। पहले अप्राइज को देखते हैं। इसको आप बोले अप्राइज, अप्राइज, है ना, अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है इत्तला करना, सूचना देना, है ना। इसके सिनोनिम बोलेंगे आप ब्रीफ, नोटिफाई और इन्फॉर्म। किसी को जानकारी देना, सूचना देना। इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूं, वी वर अप्राइज्ड ऑफ अ सैलरी इंक्रीज बाय द मैनेजमेंट। हमें अप्राइज किया गया, हमें सूचना मिली वेतन में इजाफे की मैनेजमेंट के द्वारा। तो मैनेजमेंट ने एक नोटिस बोर्ड लगाया और हमें बताया कि आपको वेतन में इंक्रीज मिलेगा। वी वर अप्राइज्ड ऑफ अ सैलरी इंक्रीज। लेकिन अगर आप अप्रेज वर्ड को देखें ना, जिसमें एक ए एडिशनल है, इसको बोलेंगे अप्रेज। अप्रेज का मतलब है मोल लगाना, किसी चीज को इवेल्युएट करना, जायजा लेना, असेस करना, उसकी कीमत लगाना, है ना, अप्रेज करना। यहां पे किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे इस सेंटेंस को देखें, द टीचर अप्रेज्ड और एग्जाम शीट्स। टीचर साहब ने मोल लगाया हमारी एग्जाम शीट्स का, कितने क्वेश्चंस हमने किए थे, कितने मार्क्स हमें मिलने चाहिए, तो ऐसा उसने इवेल्युएट किया हमारी एग्जाम शीट्स को। तो दोनों वर्ड्स डिफरेंट है। एक में किसी को आप सूचना देते हैं, दूसरे में किसी चीज को आप इवेल्युएट करते हो, उसका मोल लगाते हो। अब देखो, इन दोनों वर्ड्स को मैं एक साथ ले रहा हूं ताकि आप इनको समझ पाए एक ही सेंटेंस में। मान लो मैं ऐसा बोलूं, द मैनेजर अप्राइज्ड एवरीवन दैट आवर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर विल बी अप्रेज्ड। मैनेजर ने सभी को अप्राइज किया, मैनेजर ने सभी को इत्तला दी कि हमारी परफॉर्मेंस साल के दौरान अप्रेज होगी। जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही है उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ऐसा मैनेजर ने हमें अप्राइज किया। तो अप्राइज का मतलब है यहां पे हमें सूचना की,
अप्रेज का मतलब है हमारी परफॉर्मेंस जो है उसको इवेल्युएट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, पेयर की तरफ, एंश्योर और अश्योर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मीनिंग एक जैसे ही इनके ऑलमोस्ट, है ना, फिर भी डिफरेंस देखें। देखिए अनश्योर, इसको बोलते हैं अनश्योर। एंश्योर का मतलब होता है पक्का करना, गारंटी देना किसी चीज की। अब मैं इसको यूज करता हूं, प्लीज एंश्योर दैट यू रीच ऑन टाइम। कृपया गारंटी दें, पक्का करें इस चीज को कि आप टाइम पे पहुंचेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि जरूर से इस चीज को निभाना, पक्का करना कि आप वक्त पे पहुंचेंगे, इस चीज की गारंटी मुझे अभी दें। तो ये तो हो गया एंश्योर का मीनिंग, है ना, किसी चीज का पक्का करना। लेकिन अगर आप अश्योर की बात करें तो उसका मतलब होता है किसी चीज का भरोसा दिलाना, है ना, इसको बोलते हैं अपने अश्योर। तो अगर आप भरोसा दिलाने की बात करें तो मैं बोलूंगा वी अश्योर्ड हिम ऑफ अ लॉयल सपोर्ट। हमने उसको अश्योर किया, भरोसा दिलाया हमारे लॉयल सपोर्ट का। अश्योर के बाद में आप ऑफ नाम के प्रेपोजिशन को देखेंगे, इसका मतलब यही है किसको किस चीज का भरोसा दिलाया गया। तो उसको भरोसा दिलाया गया, और किसका, ऑफ लगा के बता रहा हूं, लॉयल सपोर्ट का। तो एंश्योर और अश्योर में ये फर्क होता है। अब एक काम करते हैं, दोनों ही वर्ड्स को मैं एक साथ ले रहा हूं, है ना। द गवर्नमेंट अश्योर्ड द फार्मर्स दैट एमएसपी विल बी एंश्योर्ड फॉर देयर क्रॉप्स। गवर्नमेंट ने अश्योर किया फार्मर्स को, गवर्नमेंट ने भरोसा दिलाया फार्मर्स को कि उनका जो एमएसपी है वो पक्का किया जाएगा उनकी क्रॉप्स के लिए। तो यहां पे अश्योर भरोसा दिला रहा है और यहां पे इंश्योर उनके एमएसपी को पक्का कर रहा है। अगर अश्योर के बाद में एक सिंगल नाउन हो तो आप ऑफ लगा के बताएं। अगर अश्योर के बाद में पूरी बात हो, जिस चीज के लिए भरोसा दिला रहे हैं, तो दैट लगा के बताएं, है ना। इस केस में दैट लगाया गया क्योंकि इस पूरी बात को पक्का किया है, भरोसा दिलाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेयर की तरफ। ब्रेक और ब्रेक दोनों को ब्रेक ही बोलते हैं, है ना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन ब्रेक ही होता है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। इस वाले ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को डैमेज करना, शटर करना, छोटे छोटे पीसेस में क्रैक कर देना, समझ गए ना। जैसे मैं बोलूं आई वॉज अश्योर्ड दैट शी विल नॉट ब्रेक हर प्रॉमिस। मुझे इस चीज का भरोसा दिलाया गया, अश्योर किया गया कि वो अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेगी। यहां पे ब्रेक का मतलब है किसी चीज को तोड़ना। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, BREAK। हमने अश्योर्ड को भी यूज किया है, अश्योर्ड का मतलब होता है भरोसा दिलाना, तो वही वर्ड हमने फिर से यूज किया है। अब दूसरा वाला ब्रेक देखते हैं, उसकी स्पेलिंग लिखना डिफरेंट होगी। ब्रेक जो होता है ना वो BRAKE वाला, इसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को धीमा करना, किसी गाड़ी को डिसैलरेट करना, है ना। गाड़ी की ब्रेक लगाने को ब्रेक कहते हैं। इस वर्ब का मतलब यही होता है किसी भी चीज की ब्रेक लगाना। जैसे द ड्राइवर ब्रेक्ड द कार सडनली। ड्राइवर ने ब्रेक कर दिया, रोक दिया कार को सडनली, अचानक से। यहां पे कार को तोड़ा नहीं है बल्कि उसकी ब्रेक्स लगाई हैं, उसको रोका है। अब दोनों ही वर्ड्स को मैं एक साथ ले रहा हूं, है ना। इसमें आप ऐसा ही बोल सकते हो, ब्रेक द कार टू सेव द चाइल्ड। कार को फटाफट रोका ताकि बच्चे को सेव कर पाए। अब दोनों वर्ड्स को एक साथ लेते हैं, ब्रेक और ब्रेक को। देखिए सेंटेंस में शी हैड टू ब्रेक द कार एज अ स्टोन ब्रोक द विंडशील्ड ऑफ द कार। उसको ब्रेक लगानी पड़ी, उसको कार को रोकना पड़ा क्योंकि एक पत्थर ने तोड़ दिया गाड़ी की विंडशील्ड को, गाड़ी के सामने के जो है ना कांच को। विंडशील्ड होती है जो सामने का कांच होता है। तो यहां पे पत्थर ने ब्रेक किया है और यहां पे उसने गाड़ी को रोका है। दोनों वर्ड्स एक ही सेंटेंस में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेयर की तरफ। वे और वेट, इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ टी का डिफरेंस है। यहां पे आप टी नहीं देख रहे हो पर यहां पे टी लगा हुआ है। देखिए पहले वेट को देखते हैं जिसमें टी लगा हुआ है। इसका मतलब है, देखो उसको बोलते हैं वेट, है ना। इसका मतलब होता है वजन। ये एक नाउन है। वजन के सिनोनिम हेफ्ट हो गया, बर्डन हो गया, ग्रेविटी हो गया। इसको यूज कैसे करेंगे? द वेट ऑफ माई बैग इज टू हैवी। मेरे बैग का वजन बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा भारी है। अगर मैं इसके आगे का टी निकाल दूं उस वेट का तो आपके पास रह जाएगा वे। ये भी वजन ही है लेकिन ये वजन की वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब है किसी चीज का वजन तोलना। अब इसको स्केल बोले, मेजर बोले, है ना। आई वे 90 kgs। मेरा वजन तोला जाए तो 90 किलो है। यहां पे आई वे का मतलब है एक वर्ब की तरह हमने यूज किया है। इसका मतलब है तोलने का काम, है ना। मेरा अगर तोलोगे वजन तो 90 किलो आएगा। अब इन दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, वे और वेट को। देखिए, इफ यू वे योर वर्ड्स बिफोर स्पीकिंग दे विल हैव वेट। अगर आप वे करते हैं अपने वर्ड्स को, अगर आप तोलते हैं अपने शब्दों को बोलने से पहले, तो उनमें काफी वजन होगा।
अगर तोल करके बोला जाए ना तो वर्ड्स जो है वजनदार होते हैं क्योंकि आप अच्छी बातें बोलते हैं। तो यहाँ पे वेट वजन को बता रहा है, एक नाउन का काम करेगा, और यहाँ पे वे का मतलब है तोलना, एक वर्ब का काम कर रहा है। इस पे एक बहुत कॉमन एरर बनती है, आप लोग बोलते हैं वेट मशीन है ना, वजन तोलने वाली मशीन वेट मशीन, लेकिन अगर तोलने की बात हो रही है ना तो आप बोलेंगे वेइंग मशीन। इसके आगे आईएनजी लगाएं, वजन करने वाली मशीन को आप बोलेंगे वेइंग स्केल या वेइंग मशीन। वेट मशीन नहीं बोलेंगे क्योंकि वेट तो एक नाउन होता है, हमें वजन करने वाली मशीन चाहिए। तो वेइंग मशीन नाम के वर्ड को आप यूज करें बोलने में। चलिए बढ़ते हैं अगले पेयर की तरफ। ये भी इतना कंफ्यूजिंग है, फ्लाउट और फ्लॉन्ट। थोड़ा सा एडवांस लेवल का वोकैबुलरी ये है ना, फ्लाउट और फ्लॉन्ट। तो फ्लाउट इसका मतलब होता है ना मानना, किसी चीज को मानने से मना कर देना, है ना। आप डिसरिगार्ड कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, डिफाई कर रहे हो, ये सब चीजों का मतलब यही होता है बने हुए रूल्स को ना मानना। आप बोल दो भाई मैं तो हेलमेट नहीं पहनूंगा, है ना। तो अब इसको फ्लाउट को मैं यूज करके दिखाता हूं। रूल्स को आप जब नहीं मानते हो कैसे फ्लाउट को यूज करेंगे। मान ले मैं आपसे बोलूं सम पीपल फ्लाउट द रूल्स एंड स्टिल डोंट वेयर मास्क इन द पब्लिक। कुछ लोग पीपल जो हैं अभी भी नहीं मानते रूल्स को और अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं पब्लिक के अंदर। सरकार के रूल्स कहते हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, अमिताभ बच्चन भी हमें सारा दिन समझाता है, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं फ्लाउट करते हैं, रूल्स को नहीं मानते हैं और मास्क जो है बाजार में नहीं पहन रहे हैं। समझ गए ना। तो फ्लाउट का मतलब होता है रूल्स को मानने से मना कर देना। अब देखते हैं फ्लॉन्ट नाम के वर्ड को, इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है ना। इसको बोलेंगे फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना। आपने नई जैकेट ली वुडलैंड की, आपने कोई अच्छा सा मेकअप लिया, किसी अच्छी सी कंपनी का मेकअप किया और उसके बाद आप सबको दिखाते हुए घूम रहे हो, देखो मेरा मेकअप, देखो मेरी जैकेट, है ना। फ्लॉन्ट कर रहे हो। फ्लॉन्ट के अपने पास सिनोनिम्स होंगे, फ्लैश करना या शो ऑफ करना, है ना, किसी चीज को दिखाना। अब मैं इसको यूज करता हूं। द रिच लव टू फ्लॉन्ट देयर कार्स, मनी एंड लाइफस्टाइल। जो रिच पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको बहुत मजा आता है फ्लॉन्ट करने में, दिखाने में अपनी कार्स को, अपने पैसे को और अपने जिंदगी जीने के तरीके को, है ना। तो उनको बहुत मजा आता है फ्लॉन्ट करने में। यहां पे वो फ्लॉन्ट नहीं कर रहे हैं, किसी रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि मजा ले रहे हैं दिखावा करने का, अपने पैसे, अपने लाइफस्टाइल का। दोनों वर्ड्स को एक साथ लेंगे ताकि अच्छे से हमें मालूम चले, फ्लाउट एंड फ्लॉन्ट। कैसे बनाएंगे? फ्लाउटिंग द एडवाइस ऑफ हिज लॉयर्स, द फ्यूजिटिव बिजनेसमैन स्टिल फ्लॉन्ट्स हिज वेल्थ। ना मानते हुए एडवाइस को अपने लॉयर्स की, ना मानते हुए फ्लाउट करते हुए सलाह को अपने वकीलों की, ये जो भगोड़ा बिजनेसमैन है ना, अभी भी फ्लॉन्ट करता है, दिखावा करता है अपनी वेल्थ का। अगर आप विजय माल्या की बात करें, भगोड़ा है, बिजनेसमैन है, आज भी आप उसको अपनी वेल्थ का दिखावा करते हुए पाएंगे यूके की गलियों में, है ना। यूके के अंदर आप देखेंगे उसको आज भी महंगी महंगी कारों में घूमते हुए। तो उसके लॉयर्स ने उसको खूब समझाया कि आप इस काम को ना करें, पर उसने फ्लाउट कर दिया उनकी एडवाइस को और आज भी फ्लॉन्ट करने का काम उसका जारी है। समझ गए? चलो अगला पेयर देखेंगे अपने। आज का लास्ट पेयर है कैपिटल और कैपिटल। दोनों को कैपिटल ही बोलते हैं, एक में ए आ रहा है, एक में ओ आ रहा है। स्लाइट डिफरेंट है, दोनों डिफरेंस है दोनों के अंदर। देखिए कैपिटल का मतलब होता है किसी जगह की, किसी देश की राजधानी, है ना, कैपिटल। द मेन प्लेस वेयर अ गवर्नमेंट सिट्स। जयपुर है राजस्थान की राजधानी, नई दिल्ली है भारत की राजधानी, है ना, लंदन है यूके की राजधानी। तो वो राजधानी कहलाती है कैपिटल, TAL वाला। कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है ना, किसी का जो पैसा है, संपत्ति है, उसको भी कैपिटल बोलते हैं। इसको मैं यूज करता हूं। लंदन इज द कैपिटल ऑफ द यूके। लंदन राजधानी है यूके की, इंग्लैंड की। समझ गए ना। तो पूंजी भी होता है और राजधानी भी होता है कैपिटल का मतलब। लेकिन अगर आप कैपिटल की बात करेंगे, TOL वाला कैपिटल, इसका मतलब होता है, देखो इसको भी कैपिटल ही बोला जाता है ना, इसका मतलब होता है इमारत। और कौन सी इमारत? जहां पे आपकी सरकार जो है ना, जिस इमारत में बैठती है, जिस भी इमारत के अंदर किसी भी देश की सरकार बैठती है ना, उस बिल्डिंग को बोला जाता है कैपिटल। इसको मैं यूज करता हूं। अ न्यू कैपिटल इज बीइंग बिल्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक नई संसद बना रही है, एक नई कैपिटल बना रही है। समझ गए ना। यहां पे कैपिटल बता रहा है उस बिल्डिंग को जहां पे संसद बैठेगी, है ना। तो एक नई संसद को बनाया जा रहा है। अब इन दोनों वर्ड्स को मैं एक साथ ले रहा हूं, कैपिटल और कैपिटल को, बहुत इजीली। यहां पे OL कर लेना, AL ही लिख दिया मैंने। देखिए thousands of farmers are marching towards capital to protest in front of the capital। हजारों की संख्या में किसान मार्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कैपिटल की तरफ, राजधानी की तरफ, ताकि वो प्रोटेस्ट कर पाए
कैपिटल बिल्डिंग के सामने। तो वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि संसद के सामने प्रोटेस्ट कर पाए, है ना। ये कैपिटल बता रहा है संसद को, ये कैपिटल बता रहा है दिल्ली राजधानी को। दोनों वर्ड्स स्पेलिंग अलग अलग, मीनिंग भी अलग अलग। अब है वक्त आज के क्विज का। जरूर से एक लाइक दें इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से सीखा है तो। 3 क्वेश्चन है आपके सामने, आपके पास ऑप्शंस भी हैं। ब्लैंक्स के अंदर आपको सही ऑप्शंस को चूज करना है। आंसर्स आपको मिलेंगे कमेंट सेक्शन में। अपने आंसर्स को जरूर अपडेट करना मेरे आंसर से मैच करने के लिए। मुलाकात लूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।